नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हमारे गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल मैं आपको एक फर्टिलाइजर बना कर दिखाने वाला हूँ। और देखिए, इस फर्टिलाइजर को अगर आप महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है उसमें कोई भी समस्या हो, जैसे आप देखते हैं कि दोस्तों सर्दी का मौसम जैसे स्टार्ट होता है, हमारे गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है उसमें जो कलियाँ आती है उसमें से आधा ज़्यादा कलियाँ ड्रॉप हो जाती है, या जो फूलों की साइज होती है वो भी काफ़ी छोटी होती है। तो देखिए, इसमें से कोई भी समस्या अगर आपके गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है उसमें नज़र आता है तो एक बार इस फर्टिलाइजर को बनाकर आपके गार्डन में जो भी प्लांट है सभी भी यूज करके देखिए, आपको बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस फर्टिलाइजर की एक खासियत है, अगर आप अपने गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है उसमें अगर यूज करते हैं तो पत्तों की जो शाइनिंग है वो काफ़ी दोस्तों ब्राइट हो जाती है, यानी आपका जो प्लांट है वो हरा भरा होने के साथ साथ पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भर जाएगा। देखिए, सर्दी का मौसम अभी स्टार्ट हो चुका है और सर्दी का मौसम हमारे गार्डन में जो फूलों वाले प्लांट है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन समय माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे गार्डन में जो भी फूलों वाले प्लांट है वो पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भर जाते हैं। पर देखिए, जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है उस जगह पर दोस्तों जो गुड़हल का प्लांट है या फिर रोज का प्लांट है, ये दो प्लांट दोस्तों डोरमेंट स्थिति में चल जाते हैं और उस समय आपका जो प्लांट है उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं बनेगी। देखिए, अगर आपके यहाँ पे भी टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है और आपके जो प्लांट है वो भी डोरमेंट स्थिति में चले जाते हैं तो आपके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। पर देखिए, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप गार्डनिंग करते हैं और आपके गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है या फिर अदर जो भी प्लांट है, अगर आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ और फ्लावरिंग लेना है तो सिर्फ फर्टिलाइजर हम देने से काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, क्योंकि देखिए, अगर कुछ ज़रूरी बातें हैं अगर उन पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर हमारे प्लांट को देंगे तो उसकी ना ही ग्रोथ होगी ना उसमें कोई कलियाँ या फ्लावरिंग बनेगी। तो दोस्तों, वो कौन सी बातें हैं जिसको हमें फॉलो करना है और ये जो फर्टिलाइजर है हमें किस तरह से बनाना है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, ये सभी डिटेल मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है और इस टाइम जो दिन होता है वो काफ़ी छोटा होता है, यानी सूरज जो निकलता है वो दोस्तों 7 बजे के बाद निकलता है और 6 बजे से पहले वो डूब जाता है। यानी हमारे प्लांट को जो धूप मिलनी चाहिए उतनी धूप हमारे प्लांट को मिल नहीं पाती है। गर्मी के मौसम में जो धूप निकलती है वो काफ़ी तेज़ होती है, पर देखिए सर्दी के मौसम में ये इसका उल्टा हो जाता है। सर्दी के मौसम में जो धूप निकलती है उसकी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो होती है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो गुड़हल का प्लांट है उसे कम से कम 5 या 6 घंटे की कंटिन्यू धूप मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आउटडोर प्लांट है। अगर उसे धूप अच्छी तरह से नहीं मिलती है तो उसमें ना ही दोस्तों कोई कलियाँ बनेगी ना ही फ्लावरिंग होगी। और देखिए, गर्मी के मौसम में धूप काफ़ी तेज होने के कारण अगर इसे 3 या 4 घंटे की धूप मिल जाती है तो भी प्लांट अच्छी तरह से दोस्तों सर्वाइव कर जाता है। पर देखिए दोस्तों, यही प्लांट सर्दी के मौसम में जो टेम्परेचर काफ़ी लो होने के कारण इसे आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसे 5 या 6 घंटे की कंटिन्यू धूप मिल सके। अगर धूप इसे कम मिलती है तो आपका जो प्लांट है ना ही उसकी ग्रोथ होगी ना ही उसमें कोई कलियाँ बनेगी। इसके लिए दोस्तों आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपके गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है सर्दी के मौसम में आपको ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ पे इसे 5 या 6 घंटे की कंटिन्यू धूप मिले। देखिए, सनलाइट के बाद दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है आपके गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है या फिर जो अदर प्लांट है। जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होता है तो आप देखते हैं कि आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसके पत्तों पे काफ़ी सारे धूल मिट्टी जमा होने लगती है। और अगर धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, यानी पत्तों से जो खाना बनने की जो क्रिया है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती है और उस टाइम भी आपका जो प्लांट है वो डोरमेंट स्थिति में चल जाता है, यानी उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होगी ना उसमें कलियाँ या फ्लावरिंग बनेगी। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको स्प्रे पंप में पानी भर लेना है और इसका स्प्रे दोस्तों फास्ट करके आपको अच्छी तरह से पत्तों को हफ्ते में एक बार आपको अच्छी तरह से धो लेना है। और देखिए, जो पत्ते हैं पत्तों पे जब भी आप पानी का स्प्रे करते हैं तो जितना हो सके आपको सुबह का टाइम करना है, क्योंकि शाम तक वो पत्ते अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं। अगर हम शाम को पानी देते हैं यानी स्प्रे करते हैं तो पूरी रात वो पानी हमारे पत्तों पर जमा रहता है और इसमें दोस्तों जो पत्ते हैं उस पर दाग आ सकते हैं। इसके लिए आपको जब भी स्प्रे करना है आपको सुबह में ही करना है। देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है वाटरिंग का। देखिए, गुड़हल प्लांट में अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं तो भी दोस्तों इसके जो पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं, या कम पानी देते हैं तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो देखिए, मेरा गुड़हल का प्लांट इसमें कलियाँ तो बहुत सारी आ रही है और दोस्तों इसके जो पत्ते वो पीले हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जब मैंने मिट्टी बनाई थी तो इसमें रेत का बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया था और जो गार्डन की मिट्टी ली थी वो पानी को पकड़ कर रखती है, यानी एक बार मैं पानी देता हूँ तो कम से कम 2-2, 3-3 दिन तक वो पानी ऐसे ही जमा रहता है। और देखिए, पत्ते पीले होने का दूसरा भी एक रीज़न है, इसके जो जड़ें हैं रूट्स है वो दोस्तों ओपन हो चुके हैं और जब भी किसी भी प्लांट का अगर रूट्स ओपन हो जाते हैं
तो वो डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आ जाता है और उस टाइम भी आपका जो प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे करके पीले होकर ड्रॉप होने लगते हैं। तो आपको जब भी आपके गार्डन में जब भी गुड़हल का प्लांट हो या अदर प्लांट हो, अगर उसके रूट्स ओपन हो चुके हैं तो आपको मिट्टी से कवर कर लेना है। और गुड़हल प्लांट के लिए जो आप मिट्टी बनाते हैं वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, इसके भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो है फर्टिलाइजर की। और देखिए किसी भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले आपके गार्डन में जब भी गुड़हल का प्लांट है या अदर जो प्लांट है उसके रूट्स दोस्तों मजबूत होने चाहिए। देखिए रूट्स अगर ठीक नहीं रहेंगे यानी हेल्दी नहीं रहेंगे तो कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर आप देंगे तो वो न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को दे नहीं पाएगा। और जो भी फर्टिलाइजर हमारे गमले की मिट्टी में हम यूज करते हैं वो गमले की मिट्टी में ऐसे ही पड़ा रहेगा या फिर दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में उसका न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिल पाएगा। तो आप सोचेंगे कि हम लोगों ने तो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर दिया है पर हमारे प्लांट पे कोई भी असर नहीं हुआ। इसका भी दोस्तों ये रीजन हो सकता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने 5 लीटर पानी लिया है और 5 लीटर पानी में मैं 1.5 से 2 चम्मच फंगीसाइड पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आपको महीने में 1 से 2 बार इसका अवश्य यूज करना चाहिए ताकि आपके जो प्लांट है उसके जो रूट्स है वो हमेशा दोस्तों मजबूत रहे और हेल्दी रहे। पर देखिए जो अभी हम लोगों ने जब फंगीसाइड बनाया है उसका अभी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्टिलाइजर देंगे और फर्टिलाइजर देने के बाद ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए गुड़हल प्लांट के लिए जो हम स्पेशल फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं उसमें जो पहली चीज़ हम लेने वाले हैं वह यूज की हुई चाय की पत्ती। देखिए यूज की हुई चाय की पत्ती में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और इसी के साथ साथ अगर हम इसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो नॉर्मल सी एसिडिक बन जाती है। हमारे गार्डन में जो भी फूलों वाले प्लांट है उसे एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। और देखिए आप लोगों ने एक बात का नोटिस किया होगा, आपके गार्डन में जो गमले में लगे हुए प्लांट है और गमले के लिए जब आप मिट्टी बनाते हैं और उस टाइम उस मिट्टी में आप कोकोपीट या रेत का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो जो मिट्टी है जैसे दोस्तों ड्राई हो जाती है तो पूरी तरह से वो सख्त हो जाती है। और सख्त जो मिट्टी हो जाती है उसमें कोई भी प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाता है। अगर आप उस मिट्टी में महीने में 1 से 2 बार चाय पत्ती का या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उस मिट्टी को ये सख्त होने से भी बचाता है। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फर्टिलाइजर है वो है पोटास। पोटास में भरपूर मात्रा में इसमें पोटासियम की मात्रा होती है। देखिए आपके गार्डन में जो भी फूलों वाले प्लांट हो फिर चाहे वो परमानेंट हो या सीजनिंग फूल वाले प्लांट हो उसमें ज़्यादा कलियाँ पाने के लिए और कलियाँ दोस्तों अच्छी तरह से खिलने के लिए उसे काफ़ी मात्रा में पोटासियम की आवश्यकता होती है। और वो पोटासियम की जो कमी है वो पूरी करने के लिए हम पोटास फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं मैं 2 प्लांट के लिए फर्टिलाइजर बनाने वाला हूँ और उसके लिए मैंने 2 चम्मच यूज की हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसी में 1 चम्मच मैं पोटास का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए अगर आप लोग पोटास का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे केले के छिलके या आलू के जो छिलके हैं उसका पाउडर बेस में बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दोस्तों पोटासियम की मात्रा होती है। देखिए इसके बाद जो अगली चीज़ हम लेने वाले हैं वह है अंडे के छिलकों का पाउडर। देखिए अंडे के छिलकों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसके ब्रांचेस में दोस्तों मजबूती लाने के लिए और रूट्स को डेवलप करने में ये काफ़ी हेल्पगार साबित होता है। देखिए अंडे के छिलकों का आप जब भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिक्सर में उसे अच्छी तरह से बारीक कर लेना है और बारीक करने के बाद ही आपको गार्डन की जो मिट्टी है उसमें यूज कर सकते हैं। देखिए कभी कभी हम लोग टाइम बचाने के लिए जो अंडे के छिलके हैं उसे हाथ से ही बारीक करते हैं और गमले की मिट्टी में हम यूज कर लेते हैं। पर अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो कई महीनों तक या सालों तक वो जो अंडे के छिलके हमारे गमले की मिट्टी में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इसके लिए जितना हो सके आपको बारीक कर लेना है। देखिए गार्डनिंग करने वाले कुछ भाई बहन ऐसे भी होते हैं जो अंडे के छिलकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप कैल्शियम के लिए जो खाने वाला चूना है या फिर लिखने वाला जो चौक है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट होती है तो इसके लिए अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ सावधानी है वो आपको बरतनी काफ़ी ज़रूरी होती है। देखिए दोस्तों गुड़हल प्लांट के लिए जो हम फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं उस प्लांट में सिर्फ ज़्यादा कलियाँ हो फ्लावरिंग हो ऐसा नहीं है। हमें फ्लावरिंग के साथ साथ उस प्लांट को अच्छी तरह से ग्रो भी करना है और उसे हरा भरा भी बनाना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं हमारे प्लांट को हरा भरा बनाने के लिए और उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से होने के लिए हम 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम और सल्फेट की मात्रा होती है। देखिए अगर आपके गार्डन में जो प्लांट है अगर उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो रही है या उसके जो पत्तों की शाइनिंग है वो काफ़ी डल हो चुकी है या पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं, अगर ऐसी समस्या है तो आपको एप्सम सॉल्ट का अवश्य यूज करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो प्लांट है वो हरा भरा रहने के साथ साथ वो स्वस्थ भी रहेगा। तो आप देख सकते हैं हमें 2 प्लांट के लिए 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। और अगली चीज़ हम लेने वाले हैं वो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। देखिए जब भी आप रासायनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ठंडक होती है। और दोस्तों हम लोग जो गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं उसमें कम ज़्यादा मात्रा में थोड़ी हीट होती है
तो आपके प्लांट को ठंडक देने के लिए जब भी आप रासायनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो आपको वर्मी कंपोस्ट का अवश्य यूज करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनपीके की मात्रा होती है और इसी के साथ साथ जो अदर न्यूट्रिशन है वो भी इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए, अगर हम इसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है उसे बढ़ाने में भी ये काफ़ी हेल्पगार साबित होता है। तो आप देख सकते हैं जो फर्टिलाइजर मैंने बनाया है ये 2 प्लांट के लिए मैंने बनाया है और सबसे पहले आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी जो मात्रा है दोनों गमले में दोस्तों बराबर जा सके। हम लोगों ने जो फर्टिलाइजर बनाया है उसे यूज करने से पहले आपको गमले की जो मिट्टी है उसे नॉर्मल से आपको गुड़ाई कर लेना है और गुड़ाई करने के बाद ऊपर की 2 से 2.5 इंच की जो मिट्टी है वो आपको बाहर निकाल देना है और उसमें फर्टिलाइजर देने के बाद वापस आपको मिट्टी को कवर कर लेना है। पर देखिए, ये जो गुड़हल का प्लांट है मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, इसके जो रूट्स है ऊपर आ चुके हैं, तो इसके लिए हम नॉर्मल से गुड़ाई करेंगे और मिट्टी को हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे और इस फर्टिलाइजर को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो आपको हर गमले में कम से कम 4 से 5 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप महीने में एक बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो प्लांट है अगर फूलों संबंधी कोई भी समस्या है तो वो अपने आप दूर हो जाएगी और आपका जो प्लांट है पूरे सर्दी के मौसम में कलर फूलों से भर जाएगा। तो भी आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसमें फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है और मिट्टी को कवर करने के लिए हम लोग इसे अलग से मिट्टी बाहर से डालेंगे। तो आप देख सकते हैं जो मिट्टी हमने बनाई है वो ज़्यादा मात्रा में बना के रखी है क्योंकि देखिए मेरी फलों की नर्सरी है और जो सफ़ेद जामुन का जो प्लांट है उसको हम लोगों ने ग्राफ्टिंग की थी। तो उस प्लांट को पॉलीथीन की थैली में लगाने के लिए मैंने ज़्यादा मात्रा में इस मिट्टी को बनाया है। देखिए, ये मिट्टी मैंने नॉर्मल सी बनाई है, इसमें मैंने गार्डन की मिट्टी, चावल का हंस और दोस्तों लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। अगर कोई भी फर्टिलाइजर मैंने अभी तक इसमें कोई डाला नहीं है। तो इसी मिट्टी को हम लोग गमले की जो मिट्टी है उसे कवर करने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, गमले में मिट्टी को भरने के बाद जो नेक्स्ट बात आती है वह है वाटरिंग की। पर इस टाइम हम लोग वाटरिंग नहीं करेंगे, इसकी जगह पे जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो फंगीसाइड का लिक्विड बनाया था उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे जो प्लांट है उसके जो रूट्स है वो दोस्तों हेल्दी बने रहे। देखिए दोस्तों, किसी भी प्लांट के अगर जो रूट्स है वो अगर हेल्दी रहते हैं तो कोई भी फर्टिलाइजर हम देते हैं तो उसका न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर तरीके से हमारे प्लांट को देता है। पर अगर उसके जो रूट्स है वो अनहेल्दी रहेंगे या वीक रहेंगे तो कितना भी अच्छा अगर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशन है हमारे प्लांट को दे नहीं पाता है। तो इसके लिए दोस्तों जो फर्टिलाइजर हमने दिया है उसका न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिलने के लिए हम जो फंगीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो जो बातें मैंने आपको बताई है अगर उसका फॉलो करते हैं और जो फर्टिलाइजर मैंने आपको बना के दिखाया है उसका महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट है इसमें दोस्तों इतनी सारी कलियाँ आएगी कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, इसमें जब कलियाँ नहीं बन रही थी तो मैंने इसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया था। तो अभी आप देख सकते हैं इसे देखकर कम से कम 2 हफ्ते हुए होंगे और इसमें अभी कलियाँ भी बननी स्टार्ट हो चुकी है और कुछ दिन जाएंगे तो ये पूरा प्लांट कलियों और फूलों से भरा दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें जब भी कोई मैं फर्टिलाइजर देता हूँ तो सबसे पहले उसका रिजल्ट कैसा है वो मैं देखता हूँ। अगर उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिलता है तो इसकी वीडियो बनाकर मैं अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।